हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 3 नादान दोस्त के बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज करेंगे। प्रश्न 1। सवेरा होते ही केशव और श्यामा क्या करते थे? क. योग। ख. कार्निस के सामने बैठ जाते थे। ग. खेलने जाते थे। घ. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ख. कार्निस के सामने बैठ जाते थे। प्रश्न 2। नादान दोस्त शीर्षक पाठ के लेखक है। क. प्रेमचंद। ख. जयशंकर प्रसाद। ग. सूर्यकांत त्रिपाठी। घ. जितेंद्र शाह। उत्तर क. प्रेमचंद। प्रश्न 3। नादान दोस्त नामक पाठ में निम्नलिखित में से किस मौसम की बात की गई है? क. बरसात। ख. सर्दी। ग. गर्मी। घ. बसंत। उत्तर ग. गर्मी। प्रश्न 4। केशव के घर में चिड़िया ने कहां पर अंडे दिए थे? क. आंगन में। ख. रसोई में। ग. बैठक में। घ. कार्निस के ऊपर। उत्तर घ. कार्निस के ऊपर। प्रश्न 5। श्यामा ने केशव से क्या जिद की? क. चिड़िया के अंडों को दिखाने की। ख. चॉकलेट देने की। ग. बाजार ले जाने की। घ. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर क. चिड़िया के अंडों को दिखाने की। प्रश्न 6। नादान दोस्त नामक कहानी में चिड़िया के कितने अंडे थे? क. 1। ख. 2। ग. 3। घ. 4। उत्तर ग. 3। प्रश्न 7। केशव का हृदय क्यों कांप उठा? क. क्योंकि मां जान गई थी कि केशव चिड़िया के बच्चों के अंडे के साथ खेल रहा था। ख. क्योंकि उसको डर था कि कहीं श्यामा यह ना बता दे कि किवाड़ केशव ने ही खोला था। ग. क्योंकि श्यामा ने उसको मां से पिटवाने की बात कही थी। घ. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ख. क्योंकि उसको डर था कि कहीं श्यामा यह ना बता दे कि किवाड़ केशव ने ही खोला था। प्रश्न 8। चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए टोकरी कौन लाई? क. श्यामा ने। ख. केशव ने। ग. मां ने। घ. पिताजी ने। उत्तर क. श्यामा ने। प्रश्न 9। केशव तथा श्यामा सुबह के नाश्ते में क्या खाते थे? क. भुजिया चाय। ख. चाय ब्रेड। ग. नमकीन बिस्कुट। घ. दूध जलेबी। उत्तर घ. दूध जलेबी। प्रश्न 10। केशव और श्यामा कौन थे? क. भाई बहन। ख. पति पत्नी। ग. दोस्त। घ. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर क. भाई बहन। प्रश्न 11। चिड़िया ने किसके घर अंडे दिए थे? क. केशव के रिश्तेदार के घर में। ख. केशव के पड़ोसी के घर में। ग. केशव के घर में। घ. श्यामा की बुआ के घर में। उत्तर ग. केशव के घर में। प्रश्न 12। दोनों चिड़िया क्यों उड़ गई? क. चूहों के आ जाने से। ख. केशव के अंडों के पास जाने से। ग. बिल्ली के आ जाने से। घ. केशव के कार्निस पर हाथ रखने से। उत्तर घ. केशव के कार्निस पर हाथ रखने से। प्रश्न 13। केशव ने चिड़िया के अंडों के लिए किससे गद्दी बनाई? क. श्यामा के कपड़ों से। ख. मां की साड़ी से। ग. पिताजी के कपड़ों से। घ. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर क. श्यामा के कपड़ों से। प्रश्न 14। केशव और श्यामा ने अंतिम में कौन सा फैसला किया? क. चिड़िया के बच्चों को उड़ा दे। ख. घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाने का। ग. चिड़िया के बच्चों को घर के अंदर ले आने का। घ. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ख. घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाने का। प्रश्न 15। केशव ने श्यामा की जिद पूरी क्यों नहीं की? क. श्यामा मां पापा की धमकी दे रही थी। ख. क्योंकि श्यामा की जिद बेतुकी थी। ग. उसको डर था कि कहीं श्यामा गिर न जाए। घ. उपर्युक्त में से कोई नहीं।
उत्तर ग, उसको डर था कि कहीं श्यामा गिर न जाए। प्रश्न 16। श्यामा ने केशव के किवाड़ खोलने वाली बात मां से क्यों नहीं बताई? क, क्योंकि उसको डर था कि केशव उसे मारेगा। ठ, क्योंकि उसको डर था कि केशव उसके साथ नहीं खेलेगा। ग, क्योंकि उसको डर था कि मां उसे डांटेगी। घ, क्योंकि केशव ने उसको यह बात छुपाने के बाजार चॉकलेट देने की बात कही थी। उत्तर क, क्योंकि उसको डर था कि केशव उसे मारेगा। प्रश्न 17। केशव के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क, क्योंकि श्यामा ने मां को सब कुछ बता दिया था। ख, क्योंकि अंडे जमीन पर पड़े थे। ग, क्योंकि मां ने केशव को अंडों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था। घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ख, क्योंकि अंडे जमीन पर पड़े थे। प्रश्न 18। चिड़िया के बच्चों के खाने का इंतजाम किसने किया? क, श्यामा ने। ख, केशव ने। ग, श्यामा की मां ने। घ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर क, श्यामा ने। प्रश्न 19। चिड़िया के अंडों को देखकर केशव और श्यामा क्यों खुश हो गए? क, छोटे छोटे बच्चों के जन्म से। ख, चिड़िया के अंडों को पहली बार देखा था। ग, वह देखना चाहते थे कि अंडों के अंदर से क्या निकलता है। घ, उनको चिड़िया के बच्चे पसंद थे। उत्तर ग, वह देखना चाहते थे कि अंडों के अंदर से क्या निकलता है। प्रश्न 20। वह तीनों अंडे क्यों गिर गए थे? क, क्योंकि चिड़िया ने उनको शेना बंद कर दिया था। ख, बिल्ली ने गिराया था। ग, केशव ने अंडों को अच्छे से नहीं रखा था। घ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर क, क्योंकि चिड़िया ने उनको सेना बंद कर दिया था। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।